भगवान शिव सृष्टि के प्रथम गुरु थे, तो सृष्टि के प्रथम शिष्य कौन थे? सर्वप्रथम शिव ने ही धरती पे सभ्यता और धर्म के प्रचार प्रसार का प्रयास किया, इसीलिए उन्हें आदिदेव भी कहा जाता है। आदि का अर्थ है प्रारंभ। शिव को आदिनाथ भी कहा जाता है। आदिनाथ होने के कारण उनका एक नाम आदिश भी है। इस आदिश शब्द से ही आदेश शब्द बना है। नाथ साधु जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कहते हैं आदेश। शिव तो जगत के गुरु हैं। मान्यता अनुसार सबसे पहले उन्होंने अपना ज्ञान 7 लोगों को दिया था। यही आगे चलकर ब्रह्म ऋषि कहलाए। इन 7 ऋषियों ने शिव से ज्ञान लेकर अलग अलग दिशाओं में फैलाया और दुनिया के कोने कोने में शैव धर्म, योग और वैदिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। इन 7 ऋषियों ने ऐसा कोई व्यक्ति नहीं छोड़ा जिसको शिव कर्म, परंपरा आदि का ज्ञान नहीं सिखाया गया हो। आज सभी धर्मों में इसकी झलक देखने को मिल जाएगी। परशुराम और रावण भी शिव के शिष्य थे। शिव ने ही गुरु और शिष्य परंपरा की शुरुआत की थी, जिसके चलते आज भी नाथ, शैव, शाक्त आदि सभी संतों में उसी परंपरा का निर्वाह होता आ रहा है। आदि गुरु शंकराचार्य और गुरु गोरखनाथ ने इसी परंपरा को और आगे बढ़ाया। सप्त ऋषियों के नाम बृहस्पति, विशालाक्ष, शिव, शुक्र, सहस्त्राक्ष, महेंद्र, प्राचेतस मनु, भारद्वाज। इसके अलावा 8वें गौड़ शिरस मुनि भी थे। उल्लेखनीय है कि हर काल में अलग अलग सप्त ऋषि हुए हैं। उनमें भी जो ब्रह्म ऋषि होते हैं उनको ही सप्त ऋषियों में गिना जाता है। 7 ऋषि योग के 7 अंगों का प्रतीक है। 8वां अंग मोक्ष है। मोक्ष के लिए ही 7 प्रकार के योग किए जाते हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला ब्रह्म ऋषि, दूसरा देवर्षि, तीसरा महर्षि, चौथा परम ऋषि, 5वां कांड ऋषि, छठा सूत ऋषि और 7वां राज ऋषि। वैदिक काल में ये 7 प्रकार के ऋषिगण होते थे। सप्त ऋषि ही भगवान शिव के मूल शिष्य हैं। भगवान शिव ही पहले योगी हैं और मानव स्वभाव की सबसे गहरी समझ उन्हीं को है। उन्होंने अपने ज्ञान के विस्तार के लिए 7 ऋषियों को चुना और उनको योग के अलग अलग पहलुओं का ज्ञान दिया, जो योग के 7 बुनियादी पहलू बन गए। वक्त के साथ इन 7 रूपों से सैकड़ों शाखाएं निकल गईं। बाद में योग में आई जटिलता को देखकर पतंजलि ने 300 ईसा पूर्व मात्र 200 सूत्रों में पूरे योग शास्त्र को समेट दिया। योग का 8वां अंग मोक्ष है। 7 अंग तो उस मोक्ष तक पहुंचने के लिए हैं। भगवान शिव के शिष्य कौन थे? जानिए। सबसे पहले मोक्ष या निर्वाण का स्वाद भगवान शिव ने ही चखा। आदि योगी शिव ने ही इस संभावना को जन्म दिया कि मानव जाति अपने मौजूदा अस्तित्व की सीमाओं से भी आगे जा सकती है। सांसारिकता में रहना है, लेकिन इसी का होकर नहीं रह जाना है। अपने शरीर और दिमाग का हर संभव इस्तेमाल करना है, लेकिन उसके कष्टों को भोगने की ज़रूरत नहीं है। ये शिव ही थे जिन्होंने मानव मन में योग का बीज बोया। योग विद्या के अनुसार 15,000 साल से भी पहले शिव ने सिद्धि प्राप्त की थी। इस अद्भुत निर्वाण या कहे कि परमानंद की स्थिति में शिव ने हिमालय पर अलौकिक नृत्य किया था। फिर वे पूरी तरह से शांत होकर बैठ गए। उनके इस अद्भुत नृत्य को उस दौर और स्थान के कई लोगों ने देखा। देखकर सभी के मन में जिज्ञासा जगी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे उन्मादों की तरह अद्भुत नृत्य करने लगे। आखिरकार
लोगों की दिलचस्पी बढ़ी और इसे जानने को उत्सुक होकर धीरे धीरे लोग उनके पास पहुँचे। लेकिन शिवजी ने उन पे ध्यान नहीं दिया, क्योंकि आदि योगी तो इन लोगों की मौजूदगी से पूरी तरह से बेखबर परमानंद में लीन थे। उन्हें यह पता ही नहीं चला कि उनके इर्द गिर्द क्या हो रहा है। लोग इंतजार करते रहे, फिर लौट गए। लेकिन उन लोगों में से 7 लोग ऐसे भी थे जो उनके इस नृत्य का रहस्य जानना ही चाहते थे, लेकिन शिव ने उन्हें नज़रअंदाज कर दिया, क्योंकि वे अपनी समाधि में लीन थे। कठिन इंतजार के बाद जब शिव ने आंखें खोली तो उन्होंने शिव जी से उनके इस नृत्य और आनंद का रहस्य पूछा। शिव ने उनकी ओर देखा और फिर कहा, यदि तुम इसी इंतजार की स्थिति में लाखों साल भी गुजार दोगे तो भी इस रहस्य को नहीं जान पाओगे, क्योंकि जो मैंने जाना वो क्षण भर में बताया नहीं जा सकता और ना ही उसे क्षण भर में पाया जा सकता है। यह कोई जिज्ञासा या कौतूहल का विषय नहीं है। ये 7 लोग भी हठी और पक्के थे। शिव की बात को उन्होंने चुनौती की तरह लिया और वे भी शिव के पास ही आंखें बंद करके बैठे रहे। दिन, सप्ताह, महीने, साल गुजरते गए, लेकिन शिव थे कि उन्हें नज़रअंदाज ही करते जा रहे थे। 84 साल की लंबी साधना के बाद ग्रीष्म संक्रांति के शरद संक्रांति में बदलने पर पहली पूर्णिमा का दिन आया, जब सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन में चले गए। पूर्णिमा के इसी दिन आदि योगी ने इन 7 तपस्वियों को देखा तो पाया कि साधना करते करते वे इतने पक चुके हैं कि ज्ञान हासिल करने के लिए तैयार हैं। अब उन्हें और नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है। शिव ने उन 7 को अगले 28 दिनों तक बेहद नज़दीक से देखा और अगली पूर्णिमा पर उनका गुरु बनने का निर्णय लिया। इस तरह शिव ने स्वयं को आदि गुरु में रूपांतरित कर लिया। तभी से इस दिन को गुरु पूर्णिमा कहा जाने लगा। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।